हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लेग क्रैम्प्स के कारणों के बारे में। क्रैम्प्स बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। काफ़ी लोग को सडनली मसल अकड़ जाती है हाथ पाँव की और सीवियर पेन होता है। काफ़ी देर तक ही पेन परसिस्ट रहता है, काफ़ी देर तक मसल बिल्कुल अकड़ जाती है, सोर हो जाती है, दर्द होने लगता है और फिर थोड़ी देर के बाद ये पेन रिलीफ होता है। तो आज हम बात करेंगे इसके क्या कारण होते हैं, किन लोगों को ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली अगर हम कारणों को समझ सकेंगे तो ट्रीटमेंट करना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि अगर कारणों को हम अवॉइड कर सकते हैं तो बीमारी से निपटना थोड़ा मैनेजेबल हो जाता है, इजी हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेग क्रैम्प के कॉजेस पर। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ये ज़्यादातर लोगों के पास पहुँच सके। लेग क्रैम्प्स काफ़ी ज़्यादा लोग को डिहाइड्रेशन अगर होता है तो होता है। बॉडी में अगर पानी की कमी हो जाए उसकी वजह से बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। सडनली बॉडी में अगर पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की अगर कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, तो इसकी वजह से लेग क्रैम्प्स के होने का कारण ज़्यादा होता है। अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं। अगर स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो भी क्रैम्प ज़्यादा हो सकते हैं। स्वेटिंग में भी बॉडी का डिहाइड्रेशन होता है और बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है, इसकी वजह से भी क्रैम्प्स होते हैं। तो बॉडी को डिहाइड्रेटेड नहीं होने देंगे तो क्रैम्प्स कम होंगे। स्वेटिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल करेंगे। बहुत ज़्यादा पसीना नहीं लॉस होने देंगे या उसको रिप्लेनिश कर देंगे पानी पी के, तो आपको उतने क्रैम्प्स नहीं होंगे। नेक्स्ट है मसल्स बहुत ज़्यादा अगर थक जाए या फटीग हो जाए, बहुत ज़्यादा आपने लंबे समय तक काम किया है, मेहनत की है, तो उसमें क्रैम्प्स हो सकता है। जो एथलीट्स बहुत लंबे समय तक फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आपने क्रिकेट फील्ड वगैरह पे भी देखा होगा, स्पोर्ट्स फील्ड पे भी देखा होगा, लोग को क्रैम्प्स हो जाते हैं, फिर वो भाग दौड़ नहीं पाते, उनको फील्ड से बाहर लेके जाना पड़ता है, मसल बिल्कुल अकड़ जाती है और मूव नहीं कर पाते वो। तो बहुत ज़्यादा इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी भी आप करते हो तो भी उससे क्रैम्प्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस, खासकर पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के प्रॉब्लम से वजह से भी क्रैम्प्स हो सकता है। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये आपके बॉडी के मसल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, मसल के नर्वस स्टिमुलेशन को कंट्रोल करते हैं। तो इनका कोई भी इम्बैलेंस अगर हो तो क्रैम्प्स हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एक्सरसाइज से पहले अगर आपने प्रॉपर वार्मिंग अप नहीं किया हो, कूल डाउन नहीं किया हो, तो क्रैम्प्स होने का चांस बढ़ जाता है। प्रॉपर बॉडी को गर्म होने का टाइम देना चाहिए एक्सरसाइज करने से पहले और उसके बाद कूल डाउन का टाइम देना चाहिए, तो इससे क्रैम्प्स होने का चांस थोड़ा कम रहेगा। हर फिजिकल एक्टिविटी के पहले वार्मिंग और कूलिंग डाउन ज़रूरी है। इसके अलावा फिर एक्टिविटी के लिए प्रॉपर स्ट्रेचिंग होना भी ज़रूरी है। कई बार क्या है, लोग मसल बिल्डिंग और ये सब चीज़ करते तो ज़रूर है, लेकिन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करते, फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस नहीं करते। फ्लेक्सिबिलिटी पर अगर आप फोकस नहीं करोगे तो क्रैम्प्स होने का चांस ज़्यादा होगा। जितना बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, स्ट्रेचिंग आप ज़्यादा करोगे, स्ट्रेचिंग रिलेटेड एक्सरसाइज से पहले आप ज़्यादा करोगे, तो कंप्रेशन का चांस या क्रैम्प्स का चांस थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा कहीं की अगर नर्व अगर दब रही हो, कोई प्रॉब्लम की वजह से, कोई बीमारी की वजह से, कोई हर नर्व्स में कंप्रेशन हो रहा हो, किसी हर्निया अगर डिस्क का हो रहा हो या स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई कंप्रेशन हो रहा हो, तो उसकी वजह से जो अफेक्टेड नर्व है उस एरिया में जो सप्लाई कर रही है वहाँ क्रैम्प्स होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। कुछ मेडिसिन जो बॉडी के पानी को अफेक्ट करती है, जैसे कि डायरेटिक्स, कुछ मेडिसिन जैसे कि जो कोलेस्ट्रॉल को अफेक्ट करती है, जैसे कि स्टैटिन्स और एस्थमा की मेडिसिन को लेने से क्रैम्प्स ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ और मेडिकल कंडीशंस है, जैसे डायबिटीज़ है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है, जिसके में ब्लड का सर्कुलेशन किसी एरिया में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, तो उसमें भी ज़्यादा क्रैम्प्स हो सकते हैं। प्रेगनेंसी भी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें लोगों को क्रैम्प ज़्यादा हो सकते हैं। इस दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से हाथ पाँव का ब्लड सर्कुलेशन चेंज और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, इसकी वजह से क्रैम्प्स ज़्यादा हो सकते हैं। ये भी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि ठंड के महीने में क्रैम्प्स ज़्यादा होते हैं, गर्मी के मौसम में कम होते हैं। सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर भी अगर हो रहा है तो भी ज़्यादा क्रैम्प्स आ सकते हैं। आप बॉडी को सडनली बहुत गर्म हो या ठंडा ना होने दें और ठंड के मौसम में थोड़ा सा बच के रहें, हाथ पाँव का मसल्स को प्रोटेक्ट करेंगे तो थोड़ा क्रैम्प्स का चांस कम होगा। लेग क्रैम्प्स जो है एज के साथ भी बढ़ जाते हैं। कुछ लोग का एज जैसे जैसे बढ़ते जाता है क्रैम्प्स होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेने से भी क्रैम्प्स हो सकता है। बहुत ज़्यादा अल्कोहल जो लेते हैं तो उससे भी बॉडी का इफेक्टिवली डिहाइड्रेट हो जाती है, इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम कम हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होता है, इससे भी क्रैम्प्स हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन के इफेक्ट से, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए डायरेटिक मेडिसिन दी जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बिसफॉस्फोनेट्स देते हैं, या कुछ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी क्रैम्प्स होने का चांस बढ़ सकता है। कोई भी बीमारी जो पाँव के ब्लड सर्कुलेशन को कॉम्प्रोमाइज़ करती है, जैसे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ करती है, उसमें क्रैम्प्स ज़्यादा हो सकता है। डायबिटिक फुट जिन लोग को होता है उसमें क्रैम्प्स होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होता है। कुछ और हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज़ है, जैसे प्रेगनेंसी के अलावा भी कुछ और हार्मोनल इश्यूज़ है। जब बॉडी में हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं तो वैसे लोगों में भी, फीमेल्स में भी क्रैम्प्स होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, अगर विटामिन डी, B12 और आयरन की अगर डेफिशिएंसी हो
तो क्रैम्प्स होने का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है। ये न्यूट्रिशन जो है, ये न्यूट्रिएंट्स जो है मसल्स के प्रॉपर काम करने के लिए विटामिन डी, B12 और आयरन की ज़रूरत पड़ती है, तो इनकी कमी से भी क्रैम्प्स हो सकते हैं। मसल्स बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्शन की वजह से अगर मसल में स्ट्रेन बहुत आ जाए, मसल बहुत खिंचाव तनाव में आ जाए, तो वैसे लोग को भी क्रैम्प ज़्यादा होता है। एक पर्टिकुलर मसल का बहुत लंबे समय तक अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेन करते हैं, तो क्रैम्प्स आ सकते हैं। इसके अलावा किसी भी बीमारी की वजह से कोई पर्टिकुलर मसल या नर्व अगर डैमेज हो जाए, तो वैसे नर्व्स में भी या उस पर्टिकुलर रीजन में भी क्रैम्प्स थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं। तो आज के टॉपिक का समरी ये है कि मसल क्रैम्प्स के कारण पर हमने बात की। कोई भी कारण जिसकी वजह से बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, बॉडी का पानी का कमी हो रहा है, कुछ मेडिसिन जैसे खासकर डायरेटिक्स और बिस्फॉस्फोनेट्स या इस तरह की मेडिसिन की वजह से हो सकता है, बॉडी में आयरन, B12 और कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी जैसे कि सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम है, कुछ तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में क्रैम्प्स डेवलप कर सकती है। बहुत ज़्यादा ठंड का एक्सपोजर हो, उम्र ज़्यादा हो, अल्कोहल वगैरह कोई ज़्यादा ले, तो ये सारे लोगों को भी क्रैम्प्स हो सकते हैं। प्रेगनेंसी या इस तरह के रिलेटेड हार्मोनल चेंजेस वगैरह भी अगर किसी को हो तो क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो ये सारे कारणों के बारे में अगर आपको प्रॉपर्ली पता रहेगा तो आप क्रैम्प से बच सकेंगे और उसको अवॉइड कर सकेंगे, जहाँ तक पॉसिबल है जल्दी उसका ट्रीटमेंट कर सकेंगे। और जिन लोगों को भी क्रैम्प्स आने का टेंडेंसी ज़्यादा है, वो ज़्यादा इसको अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।